हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी दशमलव वाले जोड़ घटाने, यानी कि जिसके पीछे पॉइंट लगा होता है संख्याओं में, उनका जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, उनका आंसर कैसे निकालते हैं। बच्चे अक्सर कर ये दशमलव वाले मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि जोड़ना घटाना जो रहेगा उसके बाद आंसर में कहाँ पर उस पॉइंट को लगाना है। तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं, जैसे कि देखिए ये वाला क्वेश्चन है, दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है यानी कि पॉइंट लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी है यानी इधर भी है। ठीक है, तो मैं आपको हर बार धीरे धीरे सॉल्यूशन करके बताऊँगी। सुनिए, पहले ध्यान सुनिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जोड़ना किस तरीके से हम जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिली है तो मैं आपका उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे वहाँ से उसको भी सीन कर सकते हैं। तो देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया कि हमेशा राइट हैंड से स्टार्टिंग करी जाती है। सिर्फ भाग की स्टार्टिंग फर्स्ट टाइप नंबर से करते, बाकी जोड़ना घटाना गुणा राइट हैंड से। ठीक है, अब जैसे कि हम 3 है, 3 में 5 को ऐड करेंगे। 3 और 5 कितना होता है? 5, 6, 7, 8। तो 5 और 3 8। ठीक है, ये आप समझेंगे ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, 6। अभी हमको पॉइंट से कोई भी हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल डायरेक्टली हम इनको जोड़ेंगे। 6 और 6 कितने होते हैं? 6 और 6 होते हैं 12। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 12 लिखे हैं यानी कि कोई भी दो संख्या है तो राइट वाला हमेशा यहाँ पर आता है, लेफ्ट वाले के ऊपर हासिल या कैरी लग जाती है, वो भी आगे वाले नंबर, क्योंकि हम आगे वाली संख्या में जोड़ सकते हैं, पीछे नहीं लेके जा सकते उस कैरी को। ठीक है ना। अब देखिए 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। 8 और 1 9। ठीक है, अब ऐसे ही 2 और 3 कितना होगा? 2 और 3 कितना होता है? 3 के बाद आप 2 काउंट कर सकते हैं। 4 5, तो कितना हो गया? 5। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर निकला। अब देखिए यहाँ पर भी पॉइंट सेम जगह पर ही है। एडिशन में हमेशा पॉइंट सेम जगह पर होगा, सब्सट्रैक्शन में हमेशा पॉइंट सेम जगह पर होगा, याद बात रखिए। एक में है तो एक बार मैं आपको बताऊंगी आगे। तो आपने ये वाला इस तरीके से करना, ठीक है, दशमलव वाला आप इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम माइनस, देखिए यानी कि घटाना। 6 में से 3 को घटाना, जैसे मैंने आपको कल बताया था ऊपर वाली संख्या से नीचे वाला घटाते हैं। ठीक है, तो हम 6 में से 3 को घटाएंगे, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी कि 6 में से 3 कट कर दो। और उसके बाद कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 हटाओ, 1 2 3, देन कितना बचा? 1 2 3, सिर्फ 3 बचा। ठीक है, अब ऐसे हम 7 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 8 में से 8 गया तो यहाँ पर बच्चे क्रॉस नहीं लगाना है। अगर 8 में से 8 गया देन यहाँ पर आपने 0 लिखना है कि हमको संख्या करना है, वैसे नहीं करना है जिसमें क्रॉस लगाएंगे। आप क्रॉस यहाँ पर लगाते हैं डिवाइड में। 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट, देखिए यहाँ पर ही है लाइन में, देन पॉइंट यहाँ पर आ गया। हुआ? आपको ये लग रहा होगा ये तो यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट आना बहुत इजी है, लेकिन अब आपको मल्टीप्लाई में समझना होगा कि पॉइंट आपको कैसे लिखे थे। चलिए अब देखिए, पहले हम 2 का डिवाइडिंग सब में कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम सब में करेंगे। देखिए अब इसे 2 8 16, 2 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। इसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 जैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 का 8 टाइम हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2 8 16 का 6। मैंने अभी आपको बताया था 2 संख्या होती हैं, एक नीचे आ जाती है देन एक ऊपर कैरी हो जाती है, तो यही इसमें भी होगा। ठीक है, अब देखिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा हम 6 में, अभी हमने 8 में किया, अब हम इसको 6 में करेंगे। 2 6 12 है, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 12। 12 में एक इसको और ऐड करेंगे तो 13, कितना हो गया? 13। उसमें भी आगे एक कैरी होती है तो देन इस वाले के ऊपर आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम फिर से करेंगे, हम 2 का टेबल कितने में इसमें करें? 4 में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। ठीक है, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखिए 2 4 जा 8 हो गया, 8 में हमने इसको ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 9। हुआ? अब हमने क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी करना है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है? 2 एकम 2 एक बार कर देते हैं, नहीं, डिवाइड में होता है वो चीज़।
कि इस नंबर से कम संख्या है, लेकिन मल्टीप्लाई उस नंबर तक पढ़ा जाता है, यानी कि 2 एकम 2 यानी 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब इसके आगे कोई कैरी है नहीं है, तो ओनली फॉर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, अब देखो आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका दूसरा वाला पॉइंट समझाऊं। ठीक है, अब देखिए आपने इतना तो समझा। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से मल्टीप्लाई करते, नहीं करना होता है। फर्स्ट नंबर का लिखने के बाद हम जब सेकंड का मल्टीप्लाई दोबारा से करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये जो फर्स्ट नंबर है इसके नीचे या तो आप क्रॉस लगाओ या इसके नीचे 0 लगाओ, लेकिन क्रॉस लगाएंगे ना तो वो समझ में जल्दी आता है। बच्चे क्या करते हैं, अगर 0 लगा दिया बाजू में भी 0 आना होगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्रॉस को लगाएं। ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्रॉस को लगाएं, ये क्रॉस आपके लिए इजी पड़ेगा। अब हम 3 का टेबल जैसे हमने 2 का किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ बच्चे इसमें कर देते, नहीं 3 का इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, अब हम 3 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 यानी कि 24। तो 4 अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये वाला 4 आपका आएगा यहाँ पे, 2 कैरी आएगी इसके ऊपर, ये हम 6 के ऊपर ही तो जाएंगे अब। ठीक है, अब हमने क्या हुआ, ये 8 वाला खत्म हमारा। अब हम 3 का टेबल 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। तो छिंग का मतलब 6 बार, तो 3 छिंग 18, 18 में 2 और जोड़ दिया हमने, जोड़ा कि नहीं जोड़ा, तो 20 हो गया। कितना हो गया 20, तो 20 का 0 लिखेंगे। 2 आगे वाली संख्या के ऊपर फिर से लग जाए, क्योंकि अभी कितना था 20 था, अगर 0 यहाँ आ गया तो 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 3 चौक 12, डायरेक्ट पढ़ेंगे 3 चौक 12। 12 और 2 कितने होते हैं, 12 और 2 कितने होते हैं 14। कितने होते हैं 14, 14 का 4 आएगा। अब बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि आगे, अरे आगे संख्या कैसे आएगी, ये तो गलत हो गया। नहीं, ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई लगता जाएगा वो संख्या आगे आगे बढ़ती जाएगी, जितना आगे आएगा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 6 के ऊपर इसके ऊपर एक और हासिल थी इस वाले की। ठीक है, ये 14 था, इसकी हासिल थी। 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7 हम इसके बाजू में लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर मल्टीप्लाई लगाए तो भाई उसकी संख्या एक आगे भी तो बढ़ेगी, तो वही प्रोसेस आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अभी हमको पॉइंट को टच नहीं करना है, बिल्कुल पॉइंट को छूना नहीं। अब हम इनको पहले जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 6 को डायरेक्टली क्रॉस का तो कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। 6 का डायरेक्ट 6, यहाँ पर कोई भी संख्या, ऐसा नहीं 6 आए तो आप 6 ही लिखो, कोई भी संख्या अगर यहाँ पर होगी तो आपने क्या करना है, वहाँ पर वही संख्या लिख देनी। ठीक है, अब क्या 4 और 3 कितना हो गया 7, 9 और 0 को ऐड करेंगे देन 9। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। 4 4 कितना हो गया 8, 7 कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कोई पॉइंट लग रहा है, नहीं लग रहा, नीचे लगा, वो भी एक संख्या से पहले, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर जाएगा यहाँ पर, यानी कि एक संख्या ये देन एक संख्या ये के बाद यहाँ जाएगा पॉइंट। आया समझ में आपको? ये वाला पॉइंट आप इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि जब तक आपको पॉइंट लगाने का तरीका समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से आगे वाला देखेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा, बट यहाँ पर पॉइंट की संख्या बदलेगी बस। अब जैसे कि हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। तो 24 का हमने 4 लिखा, 2 ऊपर ले लिया। ठीक है, 4 24 7 28, तो 28 28 और 2 30, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, तो 35 का 5 आ गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 छिंग 24, 25 26 27, 27 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, वो जैसे मैंने बताया सेम प्रोसेस वही चलेगा, इसलिए मैं आपको सॉरी, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी। 5 6 30 का 0, 3 ऊपर आ गया। 5 7 35, 36 37 38, क्योंकि ये वाला इसमें ऐड होगा। 38 का 38 का 8 आ जाएगा, 3 आ गया ऊपर। ठीक है, ये वाली इसकी कैरी है ऊपर वाली, इसकी कैरी है नीचे वाली। ठीक है, अब देखिए 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43 की 3, आगे वाले पे आएगी कैरी 4,
तो 5 का 30, 30 और 4 34, तो 4 इधर आएगा, 3 इधर आ जाएगा एक्स्ट्रा में। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना, 4 यहाँ पर लिख दिया, 0। अब हम 8 और 5 को जोड़ देंगे। मैंने आपको बताया कैसे, जो 8 जो बड़ी संख्या पकड़ो उसके बाद वाला, 8 के बाद 9 10 11 12 13, 13 का 3 हासिल, 1 लगी इस पर, 7 8 9 10 और 1 11 की 1 हाथ से लग गए, 4 और 2 6 और 1 7 3। आप देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट मैंने बताया, वहाँ एक संख्या बात है, लेकिन यहाँ ऊपर भी पॉइंट है, तो ऊपर कितनी संख्या, 1 2, नीचे कितनी है 1, तो 1 2 3 संख्या के बाद आप यहाँ पर पॉइंट डाल सकते हैं। आप इसको इस तरीके से करेंगे। चलिए भाग के पास आएंगे। पहले आपको बताया था मैंने कि ये वाली संख्या अगर बड़ी है तो एक ही संख्या में देंगे, तो देखिए कैसे देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 3, फिर हमने उतारा 7, ये वाला 7 यहाँ पर आ गया हमारा, 5 सत्ते कितना, 5 सत्ते 35, तो कितना हो गया 5 सत्ते 35, कितना बचा 7 में से 5 जगह तो 2, 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं। अब अगर हम ये सामने वाला 6 उतारेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे करते आ जाएगा, 6 यहाँ आ गया। अब देखिए 5 पचम 25, यानी कि 5 पंजे 25, 1 बचा, हमने क्या किया इसके नीचे इसको क्रॉस खत्म हो गया, हम यहाँ पर 3 उतार लेंगे 3। अब ये कितना बार 5 दूनी 10, क्योंकि 3 बार करेंगे तो 15 हो जाएगा ज़्यादा, 5 दूनी 10, कितना बचा 3। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट है, आप चाहे ना तो उसके बाजू में ऐसे पॉइंट लगा 0 लगा सकते हैं, और 5 छिक्का 30, आप इसको ऐसे फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप 3 तक फिनिश करें चाहे इतना फिनिश करें, पॉइंट है तो आप इसको 1 2 0 और बढ़ा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप दशमलव वाले जोड़ घटाने गुणा भाग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।